कन्फ्यूज़न था महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम कितने नगर सेवक जीत कर आए। कोई 80 बोल रहे थे, कोई 81 बोल रहे थे, कोई 82 बोल रहे थे और यहाँ तक के कोई एक साहब वो 89 बोल रहे थे, 89 के बारे में बातें कर रहे थे। तो फाइनली जो है एमआईएम ने अब खुद घोषणा कर दिया है। एमआईएम के जो अधिकारी है उन्होंने खुद कह दिया है कि टोटल कितने नगर सेवक एमआईएम के जीत कर आए हैं महाराष्ट्र के अंदर और कितने मेयर जीत कर आए, नगर अध्यक्ष जीत कर आए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ ताकि आपका भी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। हालांकि कल तक जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए क्योंकि आधिकारिक रूप से कोई बयान आया नहीं था, कोई स्टेटमेंट आया नहीं था, इसीलिए जो है क्योंकि छोटे लेवल पर चुनाव होते तो कई जगहों पर जो है वो इंक्लूडिंग जो है नहीं हो पाती है। तो फाइनली वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई है और रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर 81 सीटों के बारे में बातें की गई थी वो 81 से बढ़कर जो है 83 है। तो 83 नगर सेवक जीत कर आए हैं एमआईएम पार्टी के और एक जो है नगर अध्यक्ष जीत कर आए, जिसको मेयर आप बोल सकते हैं, कारंजा के अंदर, जिन्होंने जो है वो बीजेपी को हराया और गालिबन 110 वोटों के आसपास वोटों से हराया। और बीजेपी के ऊपर बीजेपी के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा फायर है कि कैसे एमआईएम जीत कर आ गई यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि हेडलाइन मिल रहा है कि एमआईएम ने जो है बीजेपी को उसको हराया जो, और उसने हराया जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा इमेजिन नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन इस जीत से, कारंजा के इस नगर अध्यक्ष की जीत से कहीं ना कहीं बाकी लोगों में ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, जोर लगा लेते तो हमारे कई सारे और नगर अध्यक्ष आ सकते थे। तो कुल मिलाकर फाइनली 83 नगर सेवक जीत कर आए हैं, एक नगर अध्यक्ष जीत कर आए हैं। ये एमआईएम का जो है प्रदर्शन रहा, ये एमआईएम का जो है कामयाबी मिली महाराष्ट्र के अंदर। टोटल 160 पर घोषणा हुआ था, लेकिन टोटल 155 उम्मीदवार मैदान के अंदर थे। इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि हमें लग रहा था कि 100 से ज़्यादा जाएंगे और 100 से ज़्यादा सीटों पर जो है वो जीत मिल भी सकती थी। कुछ जगहों पर जो है मात्र 10-15 वोटों से ही जो है वो डिफरेंस और अंतर रहा, तो उसकी वजह से भी एमआईएम जो है 100 से नीचे रह गई। लेकिन फिर भी खुश है वो, इसलिए खुश है क्योंकि उन जगहों पर एमआईएम के अब जीते हुए कैंडिडेट पहुंच गए हैं जहां पर एमआईएम के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती थी, जहां पर एमआईएम को ज़्यादा लोग जो है उम्मीद और भरोसे की नज़र से नहीं देखते थे। फिलहाल वहां पर पहुंच गई है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग एक्साइटेड है 16 जनवरी को लेकर। अब 16 जनवरी को लेकर क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि 15 जनवरी को जो है चुनाव होने हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इनको ये नहीं पता कि बीएमसी चुनाव बोल रहे हैं, बीएमसी चुनाव का रिजल्ट आया। भाई बीएमसी चुनाव नहीं है, बीएमसी चुनाव मतलब होता है मुंबई के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा वो 15 जनवरी को होगा। तो ये बीएमसी चुनाव नहीं हुआ जिसका रिजल्ट आया, ये जो था ये नगर परिषद का चुनाव था। और नगर परिषद के चुनाव में जो है 83 नगर सेवक जीत कर आए एमआईएम के और एक नगर अध्यक्ष जीत कर आए। तो बीएमसी चुनाव 15 जो जनवरी है उस दिन वोटिंग होगी। और बीएमसी चुनाव जो है महानगर पालिका के अंदर आता है, बीएमसी चुनाव सिर्फ एक जगह का चुनाव हुआ, मुंबई का। तो उसी तरीके से टोटल 29 महानगर पालिका पर चुनाव होना। मैं आपके सामने एक बार बोल देता हूँ कहाँ कहाँ पर, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मुंबई जो है वहाँ पर चुनाव होने हैं 15 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। पुणे के अंदर होने हैं, नागपुर के अंदर होने हैं, ठाणे के अंदर होने हैं, नासिक के अंदर होने हैं, पिंपरी के अंदर होने हैं, कल्याण डोंबिवली के अंदर होने हैं, वसई के अंदर होने हैं, औरंगाबाद के अंदर होने हैं, नवी मुंबई के अंदर होने हैं, सोलापुर के अंदर होने हैं, मीरा के अंदर होने हैं, भिवंडी के अंदर होने हैं, अमरावती के अंदर होने हैं, नांदेड़ के अंदर होने हैं, कोल्हापुर के अंदर होने हैं, अकोला के अंदर होने हैं, उल्लासनगर के अंदर होने हैं, सांगली के अंदर होने हैं, जलगांव के अंदर होने हैं, धुले के अंदर होने हैं, अहमदनगर के अंदर चुनाव होने हैं, लातूर के अंदर चुनाव होने हैं, चंद्रपुर के अंदर होने हैं, परभनी के अंदर होने हैं, पनवेल के अंदर होने हैं, इचलाक रंजी के अंदर होने हैं, इसी तरीके से जालना के अंदर होने हैं। तो ये जो 29 जगह के बारे में मैंने बताया, बड़े शहरों के बारे में बताया, यहाँ पर जो है 15 जनवरी को वोटिंग होने हैं, चुनाव होने हैं और 16 जनवरी को जो इसका काउंटिंग आने हैं। और इसकी तैयारी अभी से जो एमआईएम के जो इम्तियाज जलील साहब वो जश्न में नहीं डूबे थे, वो तैयारी कर रहे थे। औरंगाबाद के अंदर जो भी उम्मीदवार होंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनका इंटरव्यू ले रहे थे, लगातार लेते हुए आ रहे हैं। यानी कि एमआईएम जो है जश्न में नहीं डूबी। एमआईएम के जो आला अधिकारी वो तैयारी कर रहे हैं 15 जनवरी का, वो तैयारी कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो तैयारी कर रहे हैं महानगर पालिका चुनाव का।
अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अहम चुनाव माना जा रहा है। ये जो 15 तारीख को चुनाव होगा, 15 जनवरी को जो चुनाव होगा, जिसका रिज़ल्ट 16 जनवरी को होगा। और इस महानगर पालिका को चुनावी जो सभा होंगी, इसमें आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब भी देख सकते हैं। और इस चुनावी सभा के अंदर आपको बिहार के 5 विधायक देख सकते हैं। इस चुनावी सभा के अंदर तेलंगाना के अंदर एमआईएम के जितना विधायक है वो देख सकते हैं। अलग-अलग राज्यों के जितने भी आला अधिकारी है वो आपको नज़र आ सकते हैं। तो इस नज़रिए से आप समझ सकते हैं कि कितना अहम जो एक रोल प्ले करने वाला है और कितना अहम एमआईएम के नज़रिए से है ये चुनाव, जो महानगर पालिका का चुनाव होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपको ज़्यादा एमएलए जीत कर लाना है, अगर ज़्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है या ज़्यादा लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है, तो इन चुनाव को बहुत अहम आपको देना होगा, इसको अहमियत देना होगा। और क्योंकि यही चुनाव है और यही परिणाम जो है वो रोल प्ले करता है कि आगे आपके कितने एमएलए होंगे और आगे कितने एमपी बनेंगे। तो इसी नज़रिए से एमआईएम का ये जो है वो बहुत अहम रोल रहने वाला है महानगर पालिका चुनाव का। 15 को वोटिंग होनी है। आपको याद रहे कि बीजेपी वाले तो फिलहाल और जो सरकार में है फिलहाल वो जो है एमआईएम से थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं और उसकी नाराज़गी जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख कर भी बता दिया कि 15 जनवरी को जो वोटिंग होगी, 14 जनवरी को जो फेस्टिवल है उसके अंदर पतंग उड़ा जाएगा और उस पतंग से जो एमआईएम को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो चीज़ अभी आप समझ सकते हैं कि एमआईएम से कितना ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, लोग खफा है या एमआईएम से कितना ज़्यादा लोग खौफ खा रहे हैं। तो ये चुनाव एमआईएम और सारी ज़िम्मेदारी जो है जो इम्तियाज़ जलील साहब के कंधों पर है और इम्तियाज़ जलील साहब ने काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दे रखा है उसके नीचे जितने भी आला अधिकारी है सबको कि आप अपने तरीके से काम कीजिए लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट दिखा भी, जहाँ पर 70-75 सीटों के बारे में बातें कर रहे थे कि नगर परिषद के अंदर नगर सेवक जो है वो 70-75 सीट ही जीत पाएंगे, तो उससे ज़्यादा सीटों पर जीत हुई है एमआईएम की। तो ये भी बताता है कि एमआईएम की कितने ज़्यादा अहम रोल रहा है, इस कितने अच्छे से रोल निभाया है, कितने अच्छे से ये है। अभी फ़िलहाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जीत का जश्न मना रहे हैं वो लोग जो एमआईएम को चाहते हैं, जो एमआईएम को पसंद करते हैं, जो एमआईएम को फॉलोवर है, एमआईएम को सपोर्टर्स है। लेकिन ये जश्न यहीं नहीं रुकेगी, असली जश्न जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाएगा। इससे कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से, इससे कई गुना ज़्यादा शायद और अच्छे अंदाज में जो है 16 जनवरी को जश्न मनाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि 16 जनवरी याद रहे कि महानगर पालिका का इलेक्शन का जो है रिजल्ट है या काउंटिंग जो है वो 16 जनवरी को ही होगा। और एमआईएम के नज़रिए से वो चुनाव हर हाल में ज़्यादा सीटों पर जीतना होगा। क्योंकि विधानसभा का जब रिजल्ट आया था ना, तो कई सीटों, हालांकि एक ही सीट पर जीत हुई थी एमआईएम की, मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल साहब का, लेकिन कई जगहों पर कम से कम 6 से 7 जगह ऐसे थे जहाँ पर थोड़े-थोड़े मार्जिन से हारे थे एमआईएम के जो उम्मीदवार है। औरंगाबाद के अंदर खुद इम्तियाज़ जलील साहब चंद वोटों से हारे थे। हालाँकि वो कहा गया कि साजिश के तहत हराया गया, लेकिन फिर भी हारे हुए, हार तो हार है, तो चंद वोटों से हारे थे। ऐसे कई जगहों पर देखा गया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। अब इन सारे जगहों पर अगर एमआईएम फतह कर लेती है, इन सारे जगहों पर एमआईएम कब्जा कर लेती है, तो ये जो छोटे-छोटे मार्जिन हैं इसको बड़े मार्जिन में कन्वर्ट कर लेंगे जीत के रूप में। और वहाँ पर एमआईएम को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चीज़ें जो है अब एमआईएम के नज़रिए से देखा जाए तो सारी मेहनत, सारी मुशक्क़त, सारी हिकमत और जो सारी चीज़ें जो है वो फ़िलहाल 15 जनवरी के लिए लगा रही है। एमआईएम पार्टी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं अपने उम्मीदवारों का, चीज़ें क्लियर कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि 16 जनवरी को शायद इससे बड़ा जश्न आपको मनाते हुए देख सकते हैं आप लोग।